हाँ जी बेटा, आगे जो हमारा लास्ट टॉपिक आ जाएगा, फिर आ जाएगा मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग इन इंडिया, कि भारत में मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पहला, लैक ऑफ ट्रेंड मार्केटिंग पर्सनेल। हमारे पास जो ट्रेनिंग लिए हुए मार्केटिंग पर्सनेल है वो नहीं है। देखो, मार्केटिंग का मतलब हम लोग पता है क्या सोचते हैं, खरीदना बेचना। हमें लगता है हम अच्छे मार्केटर बन गए अगर हम एक दुकान पर बैठ गए और प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया तो हम अपने आप को मार्केटर का नाम दे देते हैं। पर मार्केटिंग इतनी आसान नहीं होती है। मार्केटिंग मतलब किसी की जेब से पैसा निकलवाना, दैट इज़ नॉट टू ईजी। तो हमें मार्केटिंग, अच्छा मार्केटिंग मैनेजमेंट एक्सपर्ट बनने के लिए ट्रेंड मार्केटिंग ऑफिशियल्स की ज़रूरत होती है, जिसकी कि इंडिया में कमी है। आगे है लैक ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। इंडिया में जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ना, बिना प्लानिंग, बिना मार्केटिंग रिसर्च के बना दिए जाते हैं। बिना सोचे हम कोई भी शॉप खोल के बैठ जाते हैं और फिर हम कहते हैं हमारा बिजनेस चला नहीं, 1-2 साल के बाद हम उसे बंद कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे इंडिया की प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आगे है हमारा लैक ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च का मतलब मैंने आपको कई बार बताया कि कस्टमर्स की लाइकिंग, डिसलाइकिंग, प्रेफरेंसेस का पता लगाना, उनकी नीड, रिक्वायरमेंट का पता लगाना। पर इंडिया में मार्केटिंग रिसर्च को एक कॉस्टली अफेयर माना जाता है और कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, वो तो हमें मालूम ही है कि इस जगह पे ये चीज़ की कमी है, हम इस चीज़ का काम कर सकते हैं। तो वो लोग ना मतलब तुक्का मार या एक दूसरे से पूछ लिया। प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च जो एक्सपर्ट से करवानी चाहिए, जो इसे वो महंगा मानते हैं, वो नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। आगे है हमारा रूरल इकॉनमी। इंडिया में जो 70% पॉपुलेशन है ना, वो रूरल एरिया में रहती है। और रूरल एरिया में रहने का मतलब क्या है कि उनके वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, कम्युनिकेशन की दिक्कत है, इलेक्ट्रिफिकेशन की कमी है, इलिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग कम हैं। तो ये सभी मार्केटिंग को थोड़ा रोकते हैं। जितने हाई लेवल पे आप डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएस, यूके, जापान, आपने देखा है चाइना, वहाँ के प्रोडक्ट में कितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वो लगा लेते हैं, कितने सस्ते प्रोडक्ट है। चाइनीज़ मार्केट कितने डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना रूरल इकॉनमी इतनी नहीं है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग तो रूरल एरिया में रह रहे हैं। दे पीपल डोंट लाइक टू स्पेंड मोर मनी ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो रूरल मार्केटिंग, रूरल इकॉनमी भी आपकी एक तरह की इसके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग इन इंडिया है वो ख़त्म हो जाती हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। जो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग है ना बेटा, अगर आप उनके आगे टू लगा दो ना तो वो मार्केटिंग के उद्देश्य बन जाते हैं। जैसे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में पहला हमने ये किया था ना, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर द मैन्युफैक्चरर में पहला पॉइंट था हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसमें ऑब्जेक्टिव अगर आप आ जाए तो आप लिख देना टू हेल्प आ बिजनेस इन बिजनेस प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। दूसरा पॉइंट था हेल्पफुल इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप लिख देना टू हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड पॉइंट था हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट, तो आप थर्ड लिख देना टू हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। चौथा, टू हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन फर्म एंड सोसाइटी। तो टू लगा के आप इम्पोर्टेंस को ही ऑब्जेक्टिव्स में लिख दोगे। ठीक है, वही एक्सप्लेनेशन लिखनी है आपने। हेडिंग क्या लिखनी है, ऑब्जेक्टिव्स, और इम्पोर्टेंस वाले टॉपिक के आगे टू लगा देना है बस। ठीक है, आगे है सेल। एक आपका इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है 2 मार्क्स में आ सकता है कि सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, इसे आपने ज़रूर करना है। एक बार वैसे मैं बता देती हूँ। सेल का मतलब होता है सिर्फ बेचना। ठीक है, कि टाइटल को बायर के पास ट्रांसफ़र कर देना। सेलर्स के पास वो सेलर का पहले ऑनरशिप थी, अब जैसे ही सेल कर दी वो बायर की ऑनरशिप होगी। एक तो ये होता है सेलिंग। मार्केटिंग में आपका बहुत कुछ पहले आता है, मैंने बताया था। मार्केटिंग रिसर्च से मार्केटिंग शुरू हो जाती है और आफ्टर सेल सर्विसेज तक चलती रहती है। तो सेलिंग और मार्केटिंग जो है, सेलिंग बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है, मार्केटिंग बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो सेलिंग जो होती है फर्म ओरिएंटेड होती है, ये फर्म के ऊपर फोकस करती है कि मेरे पास क्या है जिसे मुझे बेचना है। मार्केटिंग जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड होती है। सेलिंग का मेन मोटिव होता है सेल करना, मार्केटिंग का मेन मोटिव होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना। सेलिंग किसको इम्पोर्टेंस देता है, प्रोडक्ट को। मार्केटिंग किसे इम्पोर्टेंस देता है, कस्टमर की नीड्स को। सेलिंग इम्पोर्टेंस देता है सेलर की नीड्स को, और मार्केटिंग इम्पोर्टेंस देता है बायर की नीड्स को। सेलिंग में गुड्स को कैश में कन्वर्ट किया जाता है, और जो मार्केटिंग है उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। सेलिंग में कॉस्ट डिसाइड करती है कि प्राइस क्या होगा। मार्केटिंग अगर कॉन्सेप्ट हम देखें तो हम ये देखते हैं कि कस्टमर कितना पे कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम
हम प्राइस रखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। सेलिंग में कस्टमर लास्ट लिंक होता है और मार्केटिंग में कस्टमर से स्टार्ट होती है मार्केटिंग और कस्टमर पे ही ख़त्म होती है। कस्टमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग पे शुरू होती है और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे ख़त्म हो जाती है। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट में कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और सोचती है कि मैं इसे प्रॉफिट पे कैसे बेचूंगी, लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कंपनी पहले ये डिसाइड करती है कि कस्टमर क्या चाहता है, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाती है और ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, तो ये होते हैं डिफरेंस सेलिंग और मार्केटिंग में। सिंपल सी बात है, सेलिंग बहुत छोटा सा पार्ट है मार्केटिंग का, मार्केटिंग उससे बहुत बड़ा है। मार्केटिंग के अंदर छोटा सा पार्ट आता है सेलिंग। मैंने मीनिंग बताया था, सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च करके हम पता लगाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, फिर हम प्रोडक्ट प्लानिंग करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके बाद उसका प्राइस डिसाइड करेंगे, उसे कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचाएंगे, फिर उसे प्रमोट करेंगे, फिर मतलब तो यहाँ आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे। तो यहाँ तक मार्केटिंग जाती है। तो मार्केटिंग कस्टमर की प्रेफरेंस, लाइकिंग डिसलाइकिंग से शुरू होती है और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे ख़त्म होती है। और सेलिंग का मतलब होता है सिर्फ प्रोडक्ट को सेलर से बायर तक ओनर को शिप ट्रांसफ़र करवाना। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग और यहाँ पे आपका बेटा फर्स्ट चैप्टर में ख़त्म हो जाता है। अगला जो चैप्टर है वो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग और न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जो मैंने डेफिनेशंस में आपको छोटा सा करवाया था ना कि डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग आपने करना है। तो आपने बस उतना फर्स्ट चैप्टर कर लेना, सेकंड चैप्टर में कुछ करने की खास आपको ज़रूरत नहीं है।